आंसर निकालने की कोशिश करोगे इसका फैक्टर तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा तो उसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों। अगर इसके इक्वेशन की बात करो, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की दोस्तों, गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद आपने इस लेसन को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड तो हम कवर करेंगे ही इस एक्सरसाइज का, बट उसके साथ हम पूरा का पूरा बेसिक चीजें जो जो हमें रिक्वायरमेंट है इसके लिए सब चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो को देखना है। साथ में हमने पार्ट 2 का लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर दिया है। अब जल्दी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आप बोलोगे सर ये लेक्चर्स कहां पे आ रहे हैं, प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी उस चैनल पे आ रहे हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वहां पे भी आप देखते जाओ और यहाँ की भी चीजें देखते जाओ। और यहाँ पे तो हमने अप टू लेसन नंबर 3 पूरा कवर कर दिया नए वीडियोस के साथ। अब चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस लेसन को लेके लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इसके अंदर बहुत फॉर्मूले हैं, ये है वो है, बट मैंने आपके लिए बहुत सिंपल करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाई है। देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन, एक लाइन ये दिख रहा है, दूसरा लाइन ये दिख रहा है, और ये कहां से पास हो रहा है दोस्तों, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर इसके इक्वेशन की बात करूं, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, कभी भी अगर पेयर ऑफ लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा ax² 2hxy प्लस by² विच इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में दिखाई देगा। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर पेयर ऑफ लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही दिखेगा। और कभी भी अगर आपको इक्वेशन कोई भी अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि ये जो लाइन है कहां से पास हो रहा है, पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन से। तो पहला एक काम कर लो कि ये इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, और बहुत ही सिंपल है यार, ax² by² याद हो गया, बीच में xy है, साथ में बस 2h है। तो एक बार इसको लिख के अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत पड़ने वाली है। मैं उतनी ही चीजें आपको बता रहा हूं, जितना कम से कम चीजें मैं कर दूं उतना अच्छा है आपके लिए, कि बहुत ज्यादा मैं आपके लिए थियरी वरी लिख के नहीं दे रहा हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी भी जरूरत बीच में कहीं कभार आपको पड़ सकती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्चुअली इसी से हम फाइंड आउट करते हैं। पूरे इक्वेशन को अगर हम x² से डिवाइड कर दें और बाद में y/x इक्वल टू हम m पुट कर दे तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाए। बट अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे देखो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है पता है, बम हम। अब यहां पे आपने बम हम याद कर लिया है, बम हम आपने याद कर लिया है। तो यहां पे दोस्तों किस तरह से याद रखना है, bm का स्क्वायर और यहां पे क्या है 2hm प्लस a विच इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां पे हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन भी क्या कर लिया, याद कर लिया। किस तरह से याद करना है मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं दोस्तों वो ये दोनों हैं। अगर ये देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन भी अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये लाइन L1 है तो इसका स्लोप क्या आएगा M1 और इसका स्लोप क्या आएगा M2। तो सम ऑफ स्लोप एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंफ्यूजन बच्चों में हमेशा होता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद रखे, तो देखो दोनों के नीचे B है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के नीचे B है। यहां पे दोस्तों A है और यहां पे दोस्तों -2h है, तो सम ऑफ स्लोप में माइनस आएगा, ये याद रखना, -2h अपॉन B और वहां पे A अपॉन B। कितना सिंपल हो गया। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि देखो यहाँ पे हमने माइनस ऑफ स्लोप नहीं देखा है, पर एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, कभी अगर माइनस ऑफ स्लोप की जरूरत पड़ी तो डिफरेंस स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिफरेंट स्क्वायर मतलब दोस्तों m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू सम मतलब m1 प्लस m2 का स्क्वायर और 4 इंटू m1 इंटू m2। तो ये पूरा का पूरा आपको ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए। ये हम सम ऑफ स्लोप कहीं पे आया तो तुरंत बोलना सर ये लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप आया तो तुरंत बोल देना सर ये लगेगा, और कहीं पे अगर मैंने बोला कि माइनस ऑफ स्लोप या तो मैंने बोला डिफरेंस ऑफ स्लोप या तो डिफर ऑफ स्लोप, तो यहां पे आप ये फॉर्मूला बोल के फिर यही आप फाइंड आउट करना, पर ये फॉर्मूला तुरंत याद रखना। तो ये फॉर्मूले इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर आया हूं कि आप अगर अपने बुक को ओपन करोगे तो कुछ चीजें आपको समझेगी नहीं, कहां से क्या पढ़ूं क्या नहीं करूं। एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, देखो ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है यहाँ पे मैंने लिया नहीं है थीटा, अगर मुझे वो एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, √h² - ab, इसके आगे 2 ले लेना अपॉन a + b। एक दो बार बस लिखो, देखो याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड एक्सरसाइज में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा। लाइन्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर लाइन पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, दोनों, अगर ये दोनों कंडीशन या दोनों वर्ड्स आया तो यहां पे लाइन्स आर पैरेलल है मतलब थीटा इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये कब रहेगा, तो उसका कंडीशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर परपेंडिकुलर है तो उसका भी कंडीशन पता होना चाहिए। तो ये कब रहेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये रहेगा, इसलिए मैंने इफ एंड ओनली इफ लिखा है। तो कहीं पे भी अगर पैरेलल कोइंसिडेंट दिखाई दिया तो वहां पे आप ये कंडीशन यूज करो। कहीं पे भी अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर दिखाई दिया तो दोस्तों वहां पे ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपको यूज करना है। देखो इस तरह के यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा कि जो भी लाइन दिया होगा वो हमें अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए बोला तो आप ए प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो। और कभी अगर उन्होंने ऐसा बोला कि जो लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर पहले से ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो भी हम ये कंडीशन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये याद रखना, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ गए हम अपने क्वेश्चंस पे। स्टार्टिंग में हाँ, जो चीजें मैं यहाँ पे भी बताया हूं उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। वो चीजें आपको टोटल फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के सभी कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट चीजें सब मैंने दे दी है। बस अब थर्ड एक्सरसाइज में हम लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है यहाँ पे, वहां पे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो वहां पे कुछ चीजें दूंगा। बहुत सारी चीजें इसी से रिपीट करेगी और बाकी कुछ नहीं। अब नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। हाँ, ये चीज मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि मुझे सम में बताना था। कंबाइन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। कंबाइन मतलब दोनों के इक्वेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। जैसे कि आप समझो मुझे कंबाइन इक्वेशन निकालना है फर्स्ट वाले का, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 0 एंड 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब समझो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये दोनों के इक्वेशन को जस्ट क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका कंबाइन इक्वेशन मिल गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। मैं बोला मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, बट है तो हमें सॉल्व करना होगा। देखो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा दोस्तों, 6x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा दोस्तों 6। हाँ ये हो गया। देखो 2 इंटू ये किया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट y इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3xy प्लस 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 देन y इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर, देखो ये देखो माइनस प्लस क्या है दोस्तों, माइनस, क्योंकि पीछे एक्स वाई सेम है तो इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 और यहाँ पे 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, और 1 जनरली हम लिखते नहीं है पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पीछे एक्स वाई है, दोनों में से ग्रेटर नंबर को प्लस साइन है, एंड माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। देन ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी कंबाइन इक्वेशन था वो हमें यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पासिंग थ्रू द 2,3, मतलब जो हमारा पेयर ऑफ लाइन है इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एंड पैरेलल, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे अगर समझो यहाँ 1 है 2 है 3 है, कोई भी लाइन अगर समझो यहां से पास हो रही है तो हमेशा याद रखना इसका इक्वेशन अपन कैसे 9th क्लास में लिखते थे, कौन से एक्सिस से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस से, तो x इक्वल टू हम 3 लिखते थे। अगर यही सेम लाइन अगर y से पास होता तो हम क्या लिखते, y इक्वल टू 3 लिखते। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये देखो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहा हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों, y। रफली फिगर बना रहा हूं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है 2 है 3 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3, मतलब x का 2 और y का क्या आएगा 3। तो अब देखो x का 2 मतलब यहां से ऐसा ऐसा पास हो रहा है, ये देखो ये x इक्वल टू 2 यहां से पास हो रहा है, और y पे से कहां से पास हो रहा है दोस्तों 3, तो यहाँ पे ये यहां से पास हो रहा है, तो y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट x का 2 और y का 3, मतलब 2,3। और हमारा जो लाइन है दोस्तों पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखो ये वाला भी इसको पैरेलल है, ये वाला भी एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो यहां पे जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इक्वेशंस ऑफ लाइंस अगर आपको कभी भी लिखना है और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यार पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है दोस्तों वाई, वहां देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। अब इसी को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 इक्वल टू 0,
फाइनली अब मुझे अगर समझो क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x-2 और y-3 विच इज इक्वल टू 0। अब x इंटू वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, xy, x इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2y, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये हो जाएगा xy, देखो ये दोनों सेम नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे, 3x माइनस 2y एंड प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। मतलब आपको फिर से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को देखो, ये जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये और इसके बाद वाला, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन समथिंग एंड समथिंग, मतलब इस पॉइंट से दोस्तों हमारा लाइन पास हो रहा है और ये जो हमारा लाइन है दोस्तों, इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप क्या करो पता है, अब पासिंग यहाँ पे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं लिखा है तो डायरेक्ट एक्स वाई मत लेना। ये जो लाइन दिया है आपको, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गिवन लाइंस। अब गिवन लाइंस का जो भी इक्वेशन दिया है दोस्तों, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें क्या दिया है दोस्तों, x माइनस 3y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पे ये हमें जो दिया है, अगर मुझे सपोज इसका स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको फॉर्मूला याद है माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए, एक्स के आगे जो नंबर है वो लिखो और y के आगे जो नंबर है वो लिखो, तो फाइनली इसका जो स्लोप है दोस्तों वो क्या आया, -3/2। यहां पे अगर मैं इसका अगर स्लोप निकालूं तो किस तरह से निकालूंगा, सेम फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, ए मतलब x के आगे जो नंबर है 1, y के आगे जो नंबर है -3, तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर, स्लोप का आंसर कितना आएगा 1/3। तो यहां पे हमें इसके स्लोप का भी आंसर मिल गया। अब दोस्तों जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है दोस्तों, वो इस लाइन को क्या है, ये दोनों लाइन को क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पे लिखोगे रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइंस। अब यहां पे और चाहिए, अगर समझो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लेट रिक्वायर्ड लाइंस बी यू एंड वी। मैं रिक्वायर्ड लाइन को क्या कंसिडर कर रहा हूं दोस्तों, यू एंड वी। तो यहां पे देखो मैं क्या बोलूंगा, लाइन यू परपेंडिकुलर टू इक्वेशन, इसको मैं 1 दे रहा हूं, इक्वेशन 1, एंड दोस्तों इसके बाद लाइन वी परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकेंड, मैं इसे इक्वेशन सेकेंड दे रहा हूं। अब आपको यहां पे एक कंडीशन याद रखना है कि कभी भी अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, अगर समझो मुझे इसका स्लोप का निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन यू, स्लोप ऑफ लाइन यू, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो ये लाइन इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस लाइन का स्लोप उल्टा एंड अपोजिट आएगा। वही अगर यहां पैरेलल होता दोस्तों तो इसका जितना स्लोप है सेम इसका हम स्लोप लिख देते, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, उल्टा एंड अपोजिट। उल्टा मतलब 3/2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 2/3, एंड अपोजिट मतलब यहां माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो ये हमें मिल गया। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन वी। अब वी का अगर मुझे स्लोप निकालना है, फिर से वही, हमारा जो लाइन है दोस्तों परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन को, तो इसका स्लोप 1/3 है, तो हमारा क्या होगा, उल्टा एंड अपोजिट। 1/3 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 3/1, नीचे अपन 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो दोस्तों यहां पे हमने इसका भी स्लोप निकाल दिया। अब देखो दोस्तों हमारे पास जो भी हमारा रिक्वायर्ड लाइन था उसका स्लोप भी है हमारे पास। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंबाइन, कंबाइन इक्वेशन के पहले अपने को नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन यू, और उसके बाजू में हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन वी। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन यू और लाइन वी निकालू, ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं बहुत अच्छा कंटेंट लिख के दे रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब इनडायरेक्टली
मुझे अपने लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो ही मैं वो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना। अभी तक कैसे क्वेश्चंस थे, मुझे इक्वेशन डायरेक्ट मिल जाता था और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता था, बट यहां पे इन्होंने कुछ कंडीशन बोल दिया है। इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारा लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, बस हमें ये पॉइंट पता है। और इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये जो हमारा लाइन है, एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन उसको परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमने अपने लाइन को यूवी ले लिया और यूवी लेने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, सिस्टमैटिक उसका स्लोप सब कुछ हमने निकाला। अब यहां पे निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो कभी भी अगर हमारे पास स्लोप है, यू का स्लोप आपके पास है, यू का स्लोप है आपके पास, स्लोप कितना है यू का, यू का जो स्लोप है दोस्तों अभी हमने निकाला कितना है 2/3, और आपके पास पॉइंट भी है, पॉइंट कितना है दोस्तों 2,3। इसको हम x1 y1 लेंगे और आप स्लोप को क्या ले लोगे दोस्तों m। अब यहां पे ये जो दूसरा है इसको हम क्या लेंगे, इसके स्लोप को हम क्या लेंगे m डैश। इसका जो स्लोप है कितना है दोस्तों -3 और इसका पॉइंट भी सेम यहीं से पास होगा, तो ये भी क्या होगा x1 y1। जब आप इसके क्वेश्चंस को लिखोगे, अगर कभी भी आपके पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है, स्लोप है और एक पॉइंट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से हम इक्वेशन निकालेंगे, यहां पे भी सेम y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां पे हमारा स्लोप m है, यहां पे स्लोप को हमने m डैश लिया तो m डैश दे दो। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 कितना है दोस्तों 3 है, एंड दोस्तों देखो ना y1 3 है, m कितना है दोस्तों 2/3, यहाँ पे x है, x1 कितना है दोस्तों x1 2 है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 यहाँ पे ले रहा हूँ, तो 3y माइनस 3 2x माइनस 2 3y माइनस 9 2x माइनस 4। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2x, ये 3y वहां पे भेज दिया, ये -4 ऑलरेडी है, -9 वहां पे जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 2x माइनस 3y प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। तो ये हमें एक लाइन का इक्वेशन अभी जाके इक्वेशन मिला। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आगे जाके तो मुझे कंबाइन इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे भी सेम देखो y माइनस y1 कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू सेम कितना आएगा दोस्तों 3, m डैश का वैल्यू कितना है दोस्तों -3, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो y, अब देखो फिर अब ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 3x यहाँ पे आएगा तो +3x प्लस y, ऑलरेडी y यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, यहाँ पे 6। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों 3x प्लस y -9 इक्वल टू 0। ये हमें क्या हुआ, दूसरे लाइन का इक्वेशन मिला। अब दोस्तों इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए। बस क्या करना है, दोनों के इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, कंबाइन इक्वेशन। अब कंबाइन इक्वेशन तो आपको मैंने सिखाया है, तो पहले वाले का इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 5 और दूसरे वाले का क्या है दोस्तों 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो भी सिखा दे रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो 2x मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई ये करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2xy, और दोस्तों 2x मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18x। अब यहाँ पे सेम 3xy माइनस यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके साइन को रीड करो, 3 इंटू 9 27 y माइनस माइनस प्लस एंड 5 इंटू 3 15x प्लस, देन इसके बाद 5y प्लस एंड 5 9 जा 45 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। मैंने इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको बोला था कि खुद से करो, अब यहाँ पे मुझे बताना ही था। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखा। अब यहाँ पे जो भी एक्स वाई वाले टर्म है दोस्तों, पहले वो हम लिखेंगे, तो एक्स वाई वाला टर्म ये है, ये है, हाँ दो टर्म है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7 एक्स वाई और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ये भी हो गया। देन दोस्तों इसके बाद वाई स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, तो यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर, देखो ऐसे। अब फिर x वाला टर्म, दोनों x वाला टर्म एक ये है और एक यहाँ पे है, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 15 कितना होगा दोस्तों 3 और x माइनस। अब दोस्तों y वाला टर्म अगर मैं ढूंढूं तो एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 32y
और दोस्तों इसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है वो कौन सा है दोस्तों, सभी टर्म यूज हो गया तो कांस्टेंट टर्म एक ही दिख रहा है -45 विच इज इक्वल टू 0। एंड देखो ये जो इक्वेशन है हमारा ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये हमारा क्या है जनरल इक्वेशन, मतलब हमें कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पर वो आपको पूछा नहीं कि पासिंग थ्रू है कि नॉट पासिंग थ्रू। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो पासिंग थ्रू ये पॉइंट है, वन इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरा का पूरा, बस यहाँ पे आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस लोगे। देखो ये रिक्वायर्ड लाइन भी आप कंसिडर करोगे, दोनों लाइन का आप स्लोप निकाल दो। यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन, ये लाइन लिखो ही मत, यहाँ पे क्या लिखोगे लाइन यू, पहला वाला क्या बोला है उन्होंने, वन इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे u इज पैरेलल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो स्लोप आएगा आप यहाँ पे सेम स्लोप लिखोगे क्योंकि पैरेलल है, और ये वाला सेम आएगा, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो स्लोप है उसका उल्टा एंड अपोजिट, और आगे प्रोसीजर सब सेम। आगे ऐसे ही दोनों के इक्वेशंस निकालो और आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्लीज याद से सॉल्व करना, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए। अब दोस्तों ये सेपरेट इक्वेशन तो ज्यादातर पूछा नहीं जाता, कभी कभार पूछ सकते हैं कम मार्क्स के लिए, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक आध सम आपको पता होना चाहिए इसका, इसलिए सॉल्व करा के दे रहा हूं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, यहीं पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। सेपरेट मतलब अब कंबाइन हो चुके हैं, अब अलग कर दो। अब क्या करो, यहां से अलग करने का काम है, अभी तक क्या कर रहे थे, जोड़ने का काम था, अब अलग करना है। तो देखो इसमें भी अगर आप देखोगे दोनों में कुछ कॉमन है, y कॉमन है, तो y मैंने यहां पे ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों 3, एक y बाहर गया, और यहां से क्या बचा दोस्तों 7x इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 दे दूंगा, और यहाँ पे क्या 3y 7x इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो गया ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, x कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लो और फिर ये हो जाएगा। बट ये वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भाई कॉमन नहीं है, तो ये देखो 5x² माइनस 9y² विच इज इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इसके अंदर कोई कॉमन टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब देखो दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप कोशिश करो यहाँ पे दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे 5 है, अगर मुझे इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कि 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 5 तो किसी का 5 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, 5 को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूंगा और पूरे का स्क्वायर लूंगा। कभी भी अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, उसका स्क्वायर रूट ले लो। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों 3 आएगा, और या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 9 किसका स्क्वायर है 3 का है और y, तो फाइनली ये पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्म में चले गया, क्योंकि 9 का हमें पता था पर 5 का तो नहीं है, एंड इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा a² माइनस b² विच इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0 इस फॉर्मूले का वैल्यू है। तो देखो वैसे ही यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3y, और फिर से क्या होगा अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो आप एक बार क्या लिखोगे अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, और दूसरी बार क्या लिखोगे अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस इक्वेशन को भी सेपरेट कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये दो टाइप के क्वेश्चन है। ये आपका 10th वाला मेथड है। 10th वाला जो मेथड था दोस्तों कि आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन वाला मेथड याद होगा आपको। देखो ये 8 3 क्या होता है 24, 8 3 24। चलो सॉल्व करता हूं, मैं सोचा था दोनों में से कोई एक सॉल्व करूंगा पर कर देता हूं। अब यहां पे अगर देखो 8 3 कितना होगा दोस्तों 24, यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे क्या है दोस्तों y²। अब यहाँ पे x² और y² हो गया, और यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों माइनस है, और यहाँ पे पहला साइन क्या है माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और उसी नंबर का दोस्तों माइनस करके 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों 12 2 तो यहाँ पे 12 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आता है, 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 आएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3x²। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12xy, यहाँ पे क्या होगा 2xy, और यहाँ पे क्या होगा 8y² विच इज इक्वल टू 0। अब फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों में से 3x कॉमन है, यहाँ से एक x बचा, 3 के टेबल में 12 4 टाइम में आता है, x बाहर आ गया y,
यहां से अगर आप दोनों में बात करोगे तो कॉमन क्या है दोस्तों, 2 है और y है, तो अंदर x बचेगा। और सेम जो इधर का ब्रैकेट है वही सेम आपको कॉपी कर देना है, वही सेम आएगा, ये वाला ब्रैकेट सेम लिख दो। फिर एक बार 3x प्लस 2y आपने लिखा, और सेम दूसरे बार आप क्या करोगे, जो रिपीट हुआ है उसको आप सेकेंड टाइम लिख दो, ये देखो रिपीट वाला टर्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 4y विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द सेपरेट इक्वेशन। दो आपको सेपरेट इक्वेशन मिल गए। अब सेम यहाँ पे दोस्तों ये वाला एक बहुत ही टेंशन आता है सबको, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लिखा है 2 अंडर रूट ऑफ 3xy माइनस 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब एक बार चेक करो कि मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है। अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो यहां पे सेम वही मेथड, 3 3 9 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और दोस्तों यहां पे साइन क्या है, माइनस। और देखो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके क्या आना चाहिए दोस्तों, 9, और उसी नंबर का अगर आप माइनस करते हो, क्योंकि यहां माइनस है, माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए, 2√3। तो दोस्तों ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये 9 है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, √3 दिखाई दे रहा है, तो मतलब 9 को मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो क्या होता है 9। अब मुझे इसी में से ये √3 है ना, इसलिए मैं 9 को 3 के मल्टीप्लीकेशन में लाया, तो मुझे मिल गया 3 इंटू 3, और इसी में से एक 3 को आप ऐसा लिखो, √3 और √3 हम लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है, 3 होता है। तो फाइनली अब 3 और ये आपके साथ क्या आएगा दोस्तों, √3, एक √3 मैंने इसके साथ दे दिया और एक √3 मैंने अलग से रखा। देखो एक बस ये दोनों रूट में से एक रूट इसको दे दो, √3। देखो पहले क्या करना है, 9 है, यहां पे मैंने √3 देखा, तो मतलब 9 का 3 के मल्टीपल में आंसर चाहिए, तो 3 3 9 होगा। फिर वो 3 को आप क्या करो, ब्रेक डाउन करो रूट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे √2 होता, यहाँ 2 होता तो √2 इंटू √2 होता, और उसमें से एक रूट आप इसको दे दो, तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला साइन क्या है दोस्तों, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस, अपने आप आ गया। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म को तो 9 ही आएगा। देखो 3, ये √3 कितना होता है, 3 3 3 9, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 ही होगा, तो एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये सेम पार्ट लिखोगे 3√3 xy प्लस √3xy और माइनस 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन में 3 आएगा, x आएगा, तो अंदर x बचेगा, यहां से 3 बाहर चलेगा तो √3y। यहां से अगर आप कॉमन ले रहे हो तो देखो अंदर बस क्या बचा है, x, तो अंदर बस x रखो और √3y बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म बचा है वो सेम, आप उधर को सोचो भी मत, यहाँ पे जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट लिख दो, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3x प्लस √3y, ये वाला पार्ट साथ में लिखा, एंड देन ब्रैकेट वाला पार्ट। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो 3x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3y विच इज इक्वल टू 0, एंड सेपरेट इक्वेशन हमें मिल गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये देखो ये दोनों क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं करा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हार्ड वाला क्वेश्चन था सर ने नहीं कराया। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर करा दे रहा हूं कि आपको बस पता होना चाहिए, इसका स्टेप भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये दोस्तों क्या है 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि इसके फैक्टर वेक्टर तो निकल नहीं सकते, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करूंगा। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें से एक एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 कोसेक अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं वाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ, m। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पुट कर दिया, तो भाई y इक्वल टू एम एक्स होता है। ये जब कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो वो इसका इक्वेशन है। तो यहीं से अगर आप m का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा y बाय एक्स। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y बाय एक्स की जगह पे m पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2
कोसेक अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। ये भाई साहब लोग को गायब करता हूं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले आप स्क्वायर वाला लिखो m स्क्वायर, फिर आप क्या लिखोगे पता है, ये वाला m वाला, तो क्या आएगा 2 कोसेक अल्फा और यहाँ पे m, और लास्ट में ये वाला टर्म लिखो 1 इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये आप समझ के चलो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे m वाला टर्म है, x वाला टर्म है, और लास्ट वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे इसका फैक्टर, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड का। फॉर्मूला मेथड में आप x लिखते थे, पर यहाँ पे लेटर m है तो हम m लिखेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला मेथड आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन नीचे क्या है दोस्तों 2a है। ये हमारा फॉर्मूला मेथड 10th का है। तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो m के आगे होगा तो 2 कोसेक अल्फा, ये अपना b का वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे b स्क्वायर मतलब वही सेम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 कोसेक अल्फा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, माइनस 4ac, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, m स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट में c का वैल्यू भी 1 है, तो आप 4 इंटू 1 करोगे तो आंसर 4 ही आने वाला है, तो इसलिए 4 रख रहा हूं, और 2 इंटू 1 करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। अब ओवरऑल m इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, देखो ये दोनों में से 4 बाहर आया, ये 4 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, और नीचे क्या बचा 2। अब यहां पे अगर आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो m इक्वल टू, प्लीज ध्यान से पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक अल्फा प्लस माइनस, ये दोनों में से देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, रूट क्या आएगा दोस्तों, बाहर 2 आएगा, और अंदर क्या बचा दोस्तों कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, और कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 अगर आप देखोगे तो आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 वहां पे भेज दो -1, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 की जगह पे आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों, कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये 4 कहां गया, 4 का बाहर मैंने 2 कर दिया। अब दोस्तों नीचे क्या है 2, अब यहाँ पे देखो यहां से ये दोनों में से 2 बाहर आया और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे देखो ये रूट है और ये स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया दोस्तों कॉट अल्फा। प्लीज ये स्टेप समझने की कोशिश करो, ये देखो ये 2 है बाहर आया, और नीचे हमारे पास एक 2 था उसके साथ कैंसिल हो गया, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे आप नहीं ये बोल सकते थे सर यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं था तो हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें m का वैल्यू मिल गया। अब ये जो m का हमें वैल्यू मिला है दोस्तों, ये m का वैल्यू हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक हमें मिलेगा m1 क्या मिलेगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों m2 माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ये 2 वैल्यूज मिले। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो हमें 2 वैल्यूज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या करना है सेपरेट इक्वेशन निकालना, तो एक का क्या आ जाएगा m1x और दूसरे का क्या आ जाएगा m2x। अब यहाँ पे क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू m1 का जो भी वैल्यू है ये आप सेम टू सेम यहाँ पे लिखो, ये देखो m1 वाला वैल्यू और साथ में x लिखो, y इक्वल टू ये सेम टू सेम कॉपी करो साथ में x लिखो। तो दोस्तों ये आपको एक सेपरेट इक्वेशन मिल गया, ये सेपरेट इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में शायद मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाऊंगा, थर्ड वाला तो लिखा हूं क्वेश्चन, बट टाइम नहीं मेरे पास क्योंकि इसके बाद मुझे इंजीनियरिंग वालों को भी लेक्चर देना है और मुझे क्लास पे जाना है, तो ये इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।